नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल एनडीएफ न्यू डिफेंस फैकल्टी। इट इज डिजाइन फॉर स्पेशली फॉर एनडीए एंड यूपी एग्जाम्स। तो आज हम कराने वाले हैं क्या आपको भारत का भूगोल, सामान्य परिचय, इंडियन ज्योग्राफी, जनरल इंट्रोडक्शन के एमसीक्यूज, टॉप एमसीक्यूज जो आपके पेपर में मिलने वाले हैं। तो चलिए सभी लोग वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। फिर हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखेंगे, देखिए ये आज की जो वीडियो है वो हमने आपको बाइलिंगुअल बनाई है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो अभी आपको क्या मिलेगा, ये आपको हिंदी में लिखा हुआ मिला है, ठीक है। नीचे जो जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये इंग्लिश में क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं आपका आज का पहला क्वेश्चन। तो सभी लोग पहले लाइक करें भाई, वीडियो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को कि भाई क्लास चालू हो गई है, और सब्सक्राइब कर दे चैनल को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यूज द कोड गिवन बिलो टू सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। आपको ये जो कोड दे रखे हैं 1 2 3 4, इसके बाद आपको ये आंसर आपको देना है इसमें कि कौन सा इसमें सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, इट ऑक्यूपाइज अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। थर्ड है, द होल ऑफ इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन। And fourth, 82 degree 30 minute east longitude is used to determine Indian Standard Time IST। देखिए कौन कौन सा सही है। अगर हम बात करें इंडिया दे फर्स्ट, तो ये फर्स्ट नहीं है, ये सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड, ठीक है। दूसरा, ये 2.4% कवर करता है, तो ये ऑप्शन आपका सही है, यानी कि पूरे विश्व में जितना भी लैंड एरिया है उसका 2.4% एरिया क्या करता है, ये इंडिया हमारा कवर करता है लैंड एरिया। इसके बाद में दूसरा है, द होल ऑफ इंडिया इज अ ट्रॉपिकल जोन। नहीं, ट्रॉपिकल जोन में नहीं आता है ये हमारा पूरी तरह से। फिर फोर्थ पॉइंट क्या दे रखा है, 82.30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इंडियन। ये बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड एंड फोर्थ है कहीं पे, हाँ सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व, भारत का विश्व में के देशों में कौन सा स्थान है। अब यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट इज इंडियाज रैंक अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इंडिया। इन टर्म्स ऑफ इंडिया अगर हम बात करें तो भारत का कौन सा स्थान है, सेवेंथ है। कौन सा है, सेवेंथ है। इसको याद करने की हमने आपको ट्रिक भी बताई थी। क्या बताई थी ट्रिक, ट्रिक क्या बताई थी, रुक, चीन, अब, आ, भारत, ये हमने आपको ट्रिक बताई थी। अब यहाँ पर देखेंगे, रूस है, दूसरा है कनाडा है, तीसरा है चाइना है यानी कि चीन है, इसके बाद में अमेरिका है, फिर ब्राजील है, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये क्या है, ये हमने आपको साइज के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, हमने आपको अरेंज करके दे दिया है, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट हमारा आ जाता है भारत सेवंथ नंबर पे। कौन से नंबर पे, सेवंथ नंबर पे, ठीक है। समझ गए ना सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा, भारतवर्ष आकार में विश्व का देश है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ इंडिया साइज क्या है आपका, साइज कितना है, सेवंथ है। सही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। बार बार वही क्वेश्चन है तो आपको याद हो गया होगा अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडिया ऑक्यूपाई 2.4% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड बट इट इज। देखिए क्या कह रहा है, इसमें जो है 16% of the total human population lives in India, 17% of the total human population lives in India, 18% of the total human population lives in India, and 28% of the total human population lives in India। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 17% ऑफ द टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया, यानी कि भारत में जो पूरे विश्व की 17% है वो जो है भारत में मानव जनसंख्या यहाँ पे रहती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी विलेजेस आर देयर इन इंडिया। अप्रोक्सीमेट पूछा गया, 5 लाख, 6 लाख 30,000, 8 लाख, नन ऑफ दिस। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी, यानी कि 6,30,000 के आसपास यहाँ पे सही है, ठीक है। अब देखेंगे
यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, इसमें जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें 6,30,000 अप्रोक्सीमेट कहा गया है। ठीक, अप्रोक्सीमेट पे अगर आप कहेंगे तो 6,30,000 आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर इज नॉट करेक्ट। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है। टोटल एरिया ऑफ इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये सही है आपका। ठीक, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट। नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया 26। तो भैया यही नहीं, यही सही है, मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारे भारत में कितने 26 नहीं 28 राज्य हैं। कितने हैं? 28 राज्य हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन। अब आपको इंडिया के लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड बताने हैं। 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड नॉर्थ, 6 डिग्री 28 मिनट साउथ। गलत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखेंगे। 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड, या फिर 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकंड। 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड नॉर्थ एंड 8 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ। ऑप्शन नंबर की क्या है? डी है, नन ऑफ दीज। चलिए बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए इसमें सही ऑप्शन, देखिए इसमें इंडिया एक्सटेंड्स जो है, इसमें इंडिया का जो एक्सटेंड्स है वो बिल्कुल भी कोई भी नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, यानी कि डी। अब देखेंगे इंडिया का एक्सटेंड्स कितना है। अगर हम बात करें नॉर्थ में तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, दूसरा है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू कितना है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक, ये इंडिया का एक्सटेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द latitude that passes through Sikkim also passes through which one of the following। जो लैटिट्यूड है वो कहाँ कहाँ से पास होती है? जैसे राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, चलिए अच्छा इसमें देखिए इसको हिंदी में क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन अगर हिंदी में देखेंगे तो क्या आएगा? जैसे सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस एक से भी होकर गुजरता है, आपको ये बताना है। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, जिस जिले से 70 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है। जोधपुर है, जैसलमेर है, धौलपुर है, नागौर है। ठीक है, चलिए बताइए। इंग्लिश में क्वेश्चन अगर देखेंगे, द 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट्स। जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर या फिर नागपुर। बताइए जरा आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? जैसलमेर। ठीक है, कहाँ से? यानी कि 70 डिग्री जो पूर्व है वो कहाँ से होकर गुजरता है हमारा? जैसलमेर। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? जैसलमेर। जैसलमेर को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ मिराकिल बोलते हैं। लैंड ऑफ मिराकिल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? आपको बताना द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच स्टेट्स। यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किस स्टेट से होकर गुजरती है? उड़ीसा, बिहार या झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। देखिए यहाँ पर ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले बिहार झारखंड झारखंड जो था वो बिहार का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बिहार और झारखंड दोनों एक साथ दे रखा है। देखिए क्या होगा इसका आंसर? आंसर आपका बिहार ही होगा, यानी कि झारखंड। कहाँ से? यूपी से होकर नहीं गुजरती, आंध्र प्रदेश बहुत नीचे हो जाता है साउथ, उड़ीसा से भी नहीं गुजरती है कर्क रेखा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? झारखंड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। अब देखिए उसमें जो है आपको इससे आंसर देना है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through which of the following states, select the correct answer using the code given below। गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। देखिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आपको उससे पहचानना है कि कर्क रेखा वाले राज्य। आपने बहुत सारे सुना भी होगा बहुत बार कर्क रेखा वाले। एक मिनट, ठीक है। कर्क रेखा वाले राज्य, पंडित मित्र गमछा झार। अब ये क्या हो गया, पश्चिम बंगाल, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, मिजोरम। तीसरा क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। ग से गुजरात, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान। समझ गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब ये कह रहा है द टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब किस किस से होकर गुजरती है, गुजरात से भी, छत्तीसगढ़ से भी और झारखंड। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, देखेंगे 1 2 3, 1 3 एंड 4। 1 3 एंड 4 नहीं, सही नहीं होगा। 1 2, देखिए गुजरात हमारा है, गुजरात से होकर, छत्तीसगढ़ से होकर, झारखंड से। 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4 है, नहीं 1 2 एंड 4 नहीं है इसमें, ऑप्शन में जो है इसमें 1 2 4 नहीं है। 1 2 4 ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, कर्क रेखा गुजरती है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू, कहाँ से गुजर, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, ऑल ऑफ दिस। भैया ये ऑल ऑफ दिस हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश से भी, त्रिपुरा से भी, मिजोरम से भी होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। कितना, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 6 7 9 ये गलत हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वन ऑफ द इंडियन स्टेट्स थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। कौन सा ऐसा राज्य है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो ये गलत हो जाएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, झारखंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा की निकटतम दूरी पर स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर लोकेटेड, सिटीज इज लोकेटेड क्लोजेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। आपको ये बताना है। तो देखिए ये कितने कहाँ पर है, एक बार जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, बताइए बताइए भाई, कमेंट सेक्शन में बताइए। बताइए भाई, कमेंट में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गांधीनगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गांधीनगर। चलो भाई अब बात करते हैं इसमें, समझा देते हैं आपको कैसे है। देखिए जो आपका अगरतला है, अगरतला है, उसकी अगर हम कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो 23 डिग्री 50 मिनट्स क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। अब इससे डिफरेंस कितना है, 1 मिनट, कितना है 23 डिग्री 50 मिनट्स, डिफरेंस कितना है, -का 20 डिग्री, ठीक। गांधीनगर की बात करेंगे तो 23 डिग्री 13 मिनट नॉर्थ है, इसमें डिफरेंस कितना है, +का 17 डिग्री है, मिनट है। जबलपुर की बात करेंगे तो 23 डिग्री 11 मिनट्स नॉर्थ की ओर है, इसमें डिफरेंस कितना है, +का 19 है।
उज्जैन की अगर हम बात करेंगे तो उज्जैन कितना है 23 डिग्री 9 मिनट्स है, कहाँ पे, नॉर्थ की ओर। इसमें क्या है, प्लस का 21। तो सबसे कम किसमें है, इसमें है, इसमें गांधीनगर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गांधीनगर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपको बताना है कि कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक, ऑप्शन है आपका झारखंड है, मणिपुर है। ऑप्शन क्या है, झारखंड है, मणिपुर, मिजोरम है, त्रिपुरा है। करेक्ट आंसर आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मणिपुर। ठीक है, कौन सा है, मणिपुर, कर्क रेखा के उत्तर में। समझ गए ना। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जून माह में निम्न स्थानों में कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है। इन द मंथ ऑफ जून एट विच द फॉलोइंग प्लेसेस विल ड्यूरेशन ऑफ द डे बी मैक्सिमम। मैक्सिमम कहाँ पर होगी, देखिए कौन सा हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, जैसे हैदराबाद है, चेन्नई है, भोपाल है या दिल्ली है। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए जून के महीने में सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगी, दिल्ली में पड़ेगी। कहाँ पर, दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्न नगरों में कौन सा नगर कर्क रेखा के निकट है, कर्क रेखा के सबसे निकट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज लोकेटेड नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर या नागपुर। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर या नागपुर। अब देखिए राजस्थान से होकर गुजरती है, कहाँ से होकर गुजरती है, राजस्थान से होकर गुजरती है। अब राजस्थान से होकर गुजरती है तो यहाँ पे जोधपुर हो जाएगा क्या, नहीं जोधपुर नहीं होगा। क्या होगा इसका आंसर, कोलकाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, चलिए देखते हैं क्यों हो जाएगा। अच्छा दिल्ली की अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली कितने पे है, 28 डिग्री 61 मिनट्स, 28 डिग्री 61 मिनट्स नॉर्थ की ओर है। कोलकाता की बात करेंगे तो 22 डिग्री 33 मिनट्स है नॉर्थ की ओर। ठीक, जोधपुर की बात करेंगे तो 26 डिग्री है 29 मिनट है, ये भी कहाँ पे, नॉर्थ की ओर। अब नागपुर की बात करेंगे तो कितना, 21 डिग्री 6 मिनट है नॉर्थ की ओर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या करा, कौन सा शहर कर्क रेखा के निकट के सबसे निकटस्थ, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज क्लोजेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन, वाराणसी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें भी सेम है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट्स याद नहीं होते हैं। अब जब कोऑर्डिनेट्स आपको याद नहीं होंगे तो फिर क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जबलपुर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मध्य प्रदेश में इसी के निकट से ही होकर गुजरती है। अब देखो अगर हम जबलपुर की बात करेंगे तो जबलपुर का हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है हमारा, जबलपुर का देखेंगे कितना है, 23 डिग्री 11 मिनट्स नॉर्थ। ठीक, अहमदाबाद का कितना है, 23 डिग्री 2 मिनट नॉर्थ। ठीक, उज्जैन का कितना है, 23 डिग्री 9 मिनट्स नॉर्थ। वाराणसी का कितना, 25 डिग्री 18 मिनट नॉर्थ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इंटू टू ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स। मतलब भारत को जो है दो भागों में कौन सा अक्षांश अलग करता है। आपको बताना है भारत को कौन सा अक्षांश दो भागों में अलग करता है। देखिए 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, 33 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, या 0 डिग्री, या फिर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, ये दो भागों में लैटिट्यूड क्या करता है, पूरी पृथ्वी को दो भागों में बराबर बांट देता है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। देखो इसको कर्क रेखा भी कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो हमने अभी आपको ऊपर बताया ना। देखिए 21 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन इट इज मिडनाइट एट द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन is at 6 a.m. at another place. On which longitude is that place located? समझ में आया क्वेश्चन। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब भारतीय मानक समय के यामी उत्तर पर अर्धरात्रि है, ठीक है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, ठीक है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामी उत्तर पर है वह क्या होगा।
ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। देखिए अब इसका ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन है 7 डिग्री 31 मिनट पूर्व, यहाँ पर क्या दे रखा है 172 डिग्री 30 मिनट्स पूर्व, ठीक है, यहाँ पे पूर्व है। सी ऑप्शन क्या दे रखा है 7 डिग्री 30 मिनट्स पूर्व, ठीक है। इसके बाद में 127 डिग्री 30 मिनट्स पश्चिम, ये क्या दे रखा है पश्चिम, ये पश्चिम है, बाकी सारे पूरब में है, यानी कि ईस्ट है और ये वेस्ट है। समझ में आया? चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ इसका आंसर तो बताओ पहले, आंसर क्या होगा। देखो इसका आंसर होगा 172 डिग्री 30 मिनट्स। क्यों? देखो इसमें क्या होता है, 6 घंटे के अंतराल पर होता है। अंतराल कितना है, अंतर, अंतर कितना है 6 घंटे का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 15 × 6, अब 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90, ठीक है, यानी कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, ठीक है। अब 15 डिग्री बराबर क्या होगा 1 घंटा, समझ में आया? 6 घंटे बराबर क्या हो जाएगा 6 घंटे, यानी कि 15 डिग्री × 6 90 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 82.5, ये होता है हमारा लैटिट्यूड या मुझे उत्तर। अब वह स्थान क्या होगा 90 + 82 = 1/2, आंसर क्या आ जाएगा 172 = 1/2, इन दोनों को जोड़ दो, आंसर क्या हो जाएगा 172 × 30 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगर कंफ्यूजन हो तो कमेंट में बोल के बात कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट में आप बता सकते हैं कहाँ पे कंफ्यूजन है, आपको क्रिएट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के समीप पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आधा घंटा। क्वेश्चन समझिए इसको। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द टाइम डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न मोस्ट विलेज ऑफ गुजरात एंड वेलोंग लोकेटेड एट द ईस्टर्न मोस्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। देखिए वहां से और यहाँ के टाइम में, कहाँ से, गुजरात, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के टाइम में कितना 2 घंटे का डिफरेंस है, आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 घंटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 23, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है भारत के लिए, 87 डिग्री 30 मिनट्स, 85 डिग्री 30 मिनट ईस्ट ईस्ट है, 84 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, या फिर 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। चलिए बताइए जरा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। देखिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 डिग्री IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज टेकन फ्रॉम नियर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। कहाँ से लिया गया, इलाहाबाद, नैनी, लखनऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका इलाहाबाद नैनी, यहाँ से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ सनराइजेस अकर 5 AM IST इन तिरप अरुणाचल प्रदेश, एट व्हाट टाइम IST विल सनराइज अकर इन कांडला गुजरात। मतलब ये कि अरुणाचल प्रदेश में अगर 5 बजे अगर सूर्योदय होता है तो कांडला गुजरात में कितने बजे शुरू होगा, बताओ कहाँ से होगा, ठीक है। देखो इसका आंसर क्या होगा, कांडला और गुजरात, यानी कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, टाइम डिफरेंस कितना है 2 घंटे का, कितना है 2 आवर्स का, कितने बजे होगा 7 बजे होगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग cities इज लोकेटेड ऑन द longitude closest to the date of Delhi। आपको बताना है कि कौन सा, तो क्या बताना है कि कौन सा ऐसा शहर है जो दिल्ली के सबसे ज्यादा निकट है, बताओ। ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन है बेंगलुरु है, हैदराबाद है, नागपुर है और पुणे है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो बेंगलोर क्यों होगा, बेंगलोर के अगर हम कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, बेंगलोर के कोऑर्डिनेट्स क्या 77 डिग्री
19 मिनट ईस्ट टू 77 डिग्री 50 मिनट ईस्ट। ठीक। हैदराबाद की बात करें तो 78 डिग्री 23 मिनट ईस्ट से लेकर 78 डिग्री 68 मिनट ईस्ट। ठीक है। नागपुर की बात करें तो 78 डिग्री 15 मिनट ईस्ट टू 79 डिग्री 40 मिनट ईस्ट। ठीक। पुणे की बात करें तो 73 डिग्री 19 मिनट्स ईस्ट टू 75 डिग्री 10 मिनट्स ईस्ट। ठीक। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। देखो, अगर दिल्ली का हम देखेंगे क्या कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखेंगे तो दिल्ली का कितना है? 76 डिग्री 50 मिनट से लेकर 77 डिग्री 20 मिनट्स तक है। ठीक है। अब दिल्ली के पास में कौन सा, दिल्ली के मतलब जो ये कह रहा है कि देशांतर एक ही रेखा पर स्थित होगा, तो दिल्ली और बेंगलोर जो है दोनों एक ही रेखा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है विच इज द place in India where the Bay of Bengal and the Arabian Sea and the Indian Ocean meet? कौन सा ऐसा कौन सी ऐसी जगह है जहां पर क्या मिलते हैं? बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, अरबियन सी है और इंडियन ओशियन, ये मिलते हैं। बताइए जरा। देखिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल, रामेश्वरम। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी इज द राइट आंसर। ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, आपको उन्हें क्या करना है? फॉलो करना है। देखिए, द लॉन्गिट्यूड ऑफ जबलपुर लाइज बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ इंदौर एंड भोपाल। ठीक है। द लैटिट्यूड ऑफ औरंगाबाद लाइज बिटवीन द लैटिट्यूड्स ऑफ वडोदरा एंड पुणे। ठीक है। बेंगलुरु इज लोकेटेड मोर टू साउथ देन चेन्नई। ठीक। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। अब आपको बताना है कि कौन से इसमें जो है ऑप्शन सही होंगे। बताइए जरा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट है, पहला और तीसरा सही है, केवल दो सही है, दो एंड तीन सही है, या एक दो तीन तीनों सही है? चलिए देखिए, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी कि सेकंड एंड थर्ड। कौन सा? सेकंड एंड थर्ड आपका सही हो जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ it is 10 a.m. according to Indian Standard Time, what will be the local time at Shillong located on 92 degree east longitude? आपको बताना है कि अगर 10 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 10 बजा है तो वहां पर शिलोंग में 92 डिग्री ईस्ट पे कितना समय हुआ होगा? ठीक है। चलिए बताइए, कौन बताएगा ये? कमेंट में बताइए जरा कौन सा सही है। चलिए देखिए, ऑप्शन क्या दे रखा है? 9:30 AM, 10:38, 10:20 या फिर 9:20। देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10:38 AM हो जाएगा। कैसे होगा बताइए जरा, कैसे होगा बताइए जरा। चलिए देखिए, देखो बात कह रहा है किसकी? 92 डिग्री पूर्वी देशांतर की। ठीक है। जो मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलोंग। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर अगर हम 92 में 82 डिग्री एंड हाफ को माइनस कर दे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 9 डिग्री एंड हाफ बचेगा, 9.5 डिग्री बचेगी। ठीक है। अब एक देशांतर पर यानी कि 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट होता है। 1 डिग्री कितना होता है? 4 मिनट होता है। अब इसी तरह से अगर हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें, इस 4 का मल्टीप्लाई कर दें, तब कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करिए, 9 चौको 36, 38 आ जाएगा। भाई आधा भी तो जोड़ेंगे। 1/2 +1/2 +1/2 +1/2, एक एक दो, 9 चौको 36 और 2 38,
38 हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद में अब कितना बजा है, 10 बजा है। अब 10 बजा है, ठीक है भाई, उसने क्या क्या टाइम दिया है, 10 बजे का टाइम दिया ना। अब उसमें 38 मिनट और जोड़ दो, समझ आ रहा है। तो कितना हो जाएगा टाइम, 10 बजकर 38 मिनट हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10 बजकर 38 मिनट हो जाएगा, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इफ इट इज नोन 12, अगर 12 बजे हैं एट द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST मेरिडियन, व्हाट विल बी द लोकल टाइम 120 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब आपको ये बताना है 120 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में कितना बजा होगा, 9:30, 14:30, 17:30 या 20। मतलब ये है सुबह का 9:30 बजा होगा, दोपहर का 2:30 बजा होगा, शाम का 5:30 बजा होगा, या फिर शाम का 8 बजा होगा। चलो बताओ। देखो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर डिफरेंस निकालो। 120 डिग्री में 82 डिग्री घटाओ। 82 डिग्री क्या करो, 82 डिग्री 30 मिनट अगर हम घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 120 वैसे तकरीबन आएगा 37 डिग्री 30 मिनट आ जाएगा, ठीक है। अब एक देशांतर बराबर यानी कि 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट होता है, ये सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अब इसी में ही कितना क्या कर दो, 37 डिग्री 30 मिनट मल्टीप्लाइड बाई 4 करो, कितना आंसर आ जाएगा। ये तो तुम्हारा 1/2 है तो +2 हो जाएगा, और तकरीबन कितना आ जाएगा आपका, और 3 × 4 = 12, 120, 7 × 28, 130, 150 मिनट, 150 आ जाएगा। अब 150 मिनट यानी कि 150 मिनट कितना हो गया, 120 + 30, 2 घंटे, 2.5 घंटे, कितना आ गया, 2.5 घंटे होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 12 बजा है, कितना बजा है, 12 बजा है। अब 12 में 2.5 घंटे जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 230। ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सही हो गया हमारा 230। भाई ये ज्योग्राफी है, इसमें मैथ भी आनी चाहिए, बिना मैथ के ज्योग्राफी क्या है, बिल्कुल बेकार है, ठीक। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और जो PCS है, NDA है, UPSC है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। अब उस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे यानी कि हमको आना चाहिए भाई स्टैंडर्ड टाइम, ये ज्योग्राफी है। और जो लोग ज्योग्राफी UPSC में ऑप्शनल पढ़ते हैं उन लोगों को बहुत तेजी से ये चीजें याद होनी चाहिए। अब तो कोऑर्डिनेट्स निकालना, कहाँ पे कितना टाइम हुआ होगा, ये निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम डज नॉट पासेस थ्रू, कहाँ से नहीं होकर गुजरती है भाई रेखा, भारतीय मानक समय की जो यानी उत्तर रेखा है वो कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। बताइए जरा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। चलिए देखिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बताइए भाई सभी लोग। देखो ये महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी जाती है, और यूपी से, यूपी में तो इलाहाबाद नैनी है ना, वहां से होकर गुजरती है। आंध्र प्रदेश से भी छत्तीसगढ़ में, लेकिन महाराष्ट्र से होकर नहीं जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज क्लोजेस्ट टू द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड। अब आपको देखिए क्वेश्चन में हिंदी में पढ़े, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है, यानी कि सबसे पास में कौन सा सिटी है, आपको ये बताना है। कमेंट सेक्शन में बताओ भाई सभी लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताओ बताओ कमेंट में बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो देखो ऑप्शन क्या दे रखा है, रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, रीवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीवा। क्यों हो जाएगा देख लेते हैं। देखो जो रीवा जो है वो हमारा किस पे है, 81 डिग्री 90 मिनट पूर्व, ठीक। सागर जो है हमारा कितना है, 78 डिग्री 50 मिनट देशांतर, ठीक। उज्जैन जो है हमारा 75 डिग्री 43 मिनट
देशांतर में है। ठीक है, जो हमारा होशंगाबाद है वो 77 डिग्री 45 मिनट देशांतर। ठीक है, ये होगा। अब इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबसे कम है 81 डिग्री 90 मिनट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स, जो लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री 30 मिनट, इट पासेस थ्रू विच सिटी, कहाँ से होकर गुजरती है? नागपुर, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? इलाहाबाद। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? इलाहाबाद हो जाएगा। इलाहाबाद में कहाँ से? नैनी से होकर गुजरती है ना, भारत की मानक यातायात रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, असम शेयर्स इट्स बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल शेयर टू इट्स बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल, मिजोरम शेयर इट्स बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है, आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर आपका सही है ना। चलिए बताइए। देखिए इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा हमारा? असम शेयर बॉर्डर विद भूटान, असम का जो है भूटान के साथ शेयर होता है क्या? असम का बिल्कुल शेयर होता है। ठीक है, दूसरा है वेस्ट बंगाल शेयर इट्स बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल, वेस्ट बंगाल भूटान और नेपाल के साथ शेयर होता है, बिल्कुल शेयर होता है। ठीक है, इसके साथ भूटान और नेपाल के साथ शेयर होता है। ठीक, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? मिजोरम शेयर्स विद इट्स बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार, मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ शेयर होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 2 एंड 3, तीनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती? अब आपको बताना है किसकी जो है बॉर्डर एरिया भूटान के साथ टच नहीं होता है। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल। बताइए जरा कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? क्वेश्चन नंबर 35। देखिए कहाँ से? मेघालय। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? मेघालय। देखो जो भूटान के साथ जो सीमा है ना, मतलब बॉर्डर जो शेयर करते हैं वो कौन कौन है? भूटान के साथ जो शेयर होते हैं वो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, असम है, और कौन सा है? वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है। ठीक, एक दो तीन चार, चार देशों के साथ ये क्या करता है? बॉर्डर शेयर करता है। ठीक, चार स्टेट्स के साथ, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर अ बॉर्डर विद बांग्लादेश, कौन सा ऐसा स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है? अब आपको इनमें से छांटना है कि भाई कौन कौन से ऐसे हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं। देखिए वेस्ट बंगाल है, नागालैंड है, असम है, मेघालय है। नागालैंड, असम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। नागालैंड, असम, वेस्ट बंगाल या मणिपुर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? देखिए मेघालय शेयर होता है, असम का शेयर होता है, वेस्ट बंगाल का भी शेयर होता है और त्रिपुरा का भी शेयर होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? चलिए देखिए, विच इंडियन स्टेट्स हैज लॉन्गेस्ट बॉर्डर टचिंग म्यांमार, यानी कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा यानी कि सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट बॉर्डर है टचिंग म्यांमार, म्यांमार को टच करती है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर नागालैंड। बताइए जरा कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए म्यांमार के साथ जो टच होती है वो किसकी सही होती है? अरुणाचल प्रदेश की सबसे ज्यादा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब देखो म्यांमार के साथ बॉर्डर टच करने वाले कौन कौन से स्टेट्स हैं, जैसे एक तो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा हमारा कौन सा है? नागालैंड हो गया, तीसरा है हमारा मणिपुर हो गया, चौथा कौन सा है? मिजोरम हो गया, चौथा कौन सा है? अरुणाचल। ठीक है, मिजोरम। जिसमें सबसे लंबी सीमा किसके साथ? अरुणाचल प्रदेश के साथ शेयर होती है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियन स्टेट्स डज नॉट शेयर अ कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार। म्यांमार के साथ कौन शेयर नहीं करता है? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। ठीक है, चलो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो, इसमें सही ऑप्शन क्या है? असम। म्यांमार की बात कर रहा है ये। म्यांमार के साथ अभी हमने आपको बताया कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, नागालैंड है, मणिपुर है, ठीक, और कौन सा है? मिजोरम है। और कौन सा है? मिजोरम। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ इंडियन स्टेट्स शेयर अ बॉर्डर विद पाकिस्तान। अब इनमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर एंड राजस्थान। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। देखो, सबसे पहले इसमें जिसमें हिमाचल प्रदेश है वो वाले ऑप्शन क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। ठीक, अब बचा क्या तुम्हारा? तुम्हारा बचा क्या? देखो, पंजाब शेयर करता है, ठीक है। हरियाणा इसमें नहीं शेयर करता है, तो हरियाणा इसे ऑप्शन गलत हो जाएगा। पंजाब शेयर करता है, जम्मू एंड कश्मीर है, राजस्थान और गुजरात। गुजरात में जो रण ऑफ कच्छ है ना, क्या बोलते हैं उसे? जैसलमेर। ठीक है, यहाँ से इसका बॉर्डर शेयर होता है, जहाँ पे तनोट माता का मंदिर है। ठीक है, तनोट माता का मंदिर है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म। आपको बताना है कि नेपाल के जो पड़ोसी हैं उनका जो है वो किसके साथ शेयर होता है बॉर्डर। ठीक है, चलो देखो कौन सा ऑप्शन सही है। सिक्किम भूटान, सिक्किम बिहार, असम बिहार, उत्तर प्रदेश हरियाणा। देखो, उत्तर प्रदेश हरियाणा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि नेपाल की बात कर रहा है। अब नेपाल की बॉर्डर सीमा जो है यूपी से टच होती है, बहुत कम नहीं होती है। ठीक है, बिहार से टच होती है, लेकिन बिहार में असम भी दे रखा है, सिक्किम भी दे रखा है और भूटान सिक्किम दे रखा है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखो, सही ऑप्शन आपका बी, यानी कि सिक्किम और बिहार, ये दोनों क्या करते हैं? टच करते हैं किसके बॉर्डर को? नेपाल के बॉर्डर को ये लोग टच करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है, द डूरंट लाइन डिटरमाइंस इंडियाज बॉर्डर विद विच कंट्री। देखो, किसकी बात कर रहा है? डूरंट लाइन की। किसकी बात हो रही है? डूरंट लाइन की। अब डूरंट लाइन किस किस के बीच में है? देखो, डूरंट लाइन हमारी अफगानिस्तान के बीच में है, बर्मा, नेपाल, तिब्बत, इनमें से किसी के बीच में भी नहीं है। कौन सी बात कर रहे हैं? हमारी डूरंट लाइन की। ठीक है, चलो आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज एन एग्जांपल ऑफ। देखो, अब भारत और पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री शेयर होती है उसका उदाहरण क्या है? सीमा रेखा उदाहरण, मतलब ये सुप्रीम पोस्ट, जिसे कहा जाता है अध्यारोपित सीमा, एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती सीमा, रिलिक्ट बाउंड्री अवशिष्ट सीमा, सब्सिक्वेंट बाउंड्री परवर्ती सीमा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा क्वेश्चन नंबर बी इसका, सॉरी ए नंबर सही हो जाएगा। अध्यारोपित है, एक दूसरे के ऊपर थोपी गई है, क्योंकि ये क्या हुआ था? विभाजन हुआ था ना, पाकिस्तान विभाजन। ठीक है, बंटवारा, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच बाउंड्री इज नोन एट द रेड क्लिफ लाइन। कौन सी ऐसी लाइन है जो रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है? बताओ। देखिए, रेड क्लिफ लाइन जो है वो किसके किसके बीच में है? रेड क्लिफ लाइन जो है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। ठीक, अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया चाइना बॉर्डर नहीं होगा, रशिया फिनलैंड नहीं होगा और न ही यूएसए कनाडा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 44 है भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा। एक मिनट, चलो देखो इंग्लिश में देख लो क्या कह रहा है। विच लाइन demarcates the northeastern boundary between India and China? Duran line, McMahon line, Radcliffe line, नॉर्थ ईस्ट। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए किसके बीच में है, इंडिया एंड चाइना। अगर इंडिया और चाइना की बात करें तो इंडिया और चाइना के बीच में जो हमारी ट्रीटी है कौन सी, मैकमोहन लाइन। कौन सी, मैकमोहन लाइन। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ बॉर्डर कौन शेयर नहीं करता है, आसाम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नागालैंड। क्या हो जाएगा इसका, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड जो है वो कभी भी हमारा बांग्लादेश के साथ शेयर नहीं करता है। ठीक है, समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मैकमोहन सीमा रेखा बनती है, मैकमोहन किसके किसके बीच में है। हमने अभी आपको बताया था ना, मैकमोहन किसके किसके बीच में है, बताइए जरा कमेंट सेक्शन में। देखो मैकमोहन जो है वो हमारा इंडिया एंड चाइना के बीच में। इंडिया एंड पाकिस्तान खत्म, इंडिया एंड म्यांमार नहीं होगा, इंडिया एंड नेपाल नहीं होगा। ठीक, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इंडिया एंड चाइना। क्या क्या पूछा गया था, बाउंड्री लाइन्स मैकमोहन लाइन। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है, इंडिया इज सेपरेटेड फ्रॉम श्रीलंका बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इंडिया जो है श्रीलंका से अलग हुआ था, सुएज कैनाल, पाक स्ट्रेट, गल्फ ऑफ कुंभार या फिर गल्फ ऑफ कच्छ। यानी कि कौन सी ऐसी जो है जल संधि है जो इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाक स्ट्रेट है। क्या है, पाक स्ट्रेट। ठीक, देखिए आपके लिए क्या है, हम एक बहुत सारे एक वीडियो ले आएंगे उसमें जितने भी स्ट्रेट्स हैं, ठीक, क्या है जितने भी स्ट्रेट्स हैं वो आपको वहां पर सिखा देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारित की गई है। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिटरमाइंड बाय। ठीक, डूरन लाइन, मैकमोहन लाइन, मैजिनोट लाइन या फिर रेड क्लिफ। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो इंडिया और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो कौन है हमारा, रेड क्लिफ लाइन है। कौन सी है, रेड क्लिफ लाइन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री विद इंडिया। सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री विद इंडिया किसके साथ शेयर हो रही है, बताइए जरा कमेंट सेक्शन में। चाइना, नेपाल, पाकिस्तान या बांग्लादेश। देखो सबसे ज्यादा किसके साथ शेयर हो रही है, बांग्लादेश के साथ। कितनी शेयर हो रही है, 4096 किलोमीटर 7 मीटर्स। ठीक है, 7 किलोमीटर इतना जो है शेयर हो रहा है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, किसका, इंडिया का। तो चलिए ये थी हमारी आज की क्लास। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी नेक्स्ट वन पे कंटिन्यू करेंगे, बट जाने से पहले सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन भी दबाएंगे ताकि आपको हमारी नई वीडियो सबसे पहले मिल जाए। ठीक, सबसे पहले आप हमें देखें, समझ गए। चलिए बाकी का नेक्स्ट वन पे कंटिन्यू करेंगे। अब इसी में आपका ज्योग्राफी ही चलेगी अभी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिजिकल डिवाइडेशन हमारा अगला टॉपिक है। उनको हम पढ़ेंगे, पहले थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बाद में हम उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। समझ गए, बाकी का नेक्स्ट वन पे कंटिन्यू करेंगे। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।